हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर 6 तक अपलोड हो गया था और आज यह लेक्चर 7 है। तो पिछले क्लास तक में हमने बताया था कि त्वरण क्या है और त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया था त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला था कि एक समान त्वरण, दूसरा क्या था, असमान त्वरण। आज इसमें दोनों का टाइप का डेफिनेशन जानेंगे। आइए देखते हैं। तो त्वरण जो है 2 प्रकार के हुए थे। पहला एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण। पहला क्या है, एक समान त्वरण। इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग जो है, पहले त्वरण क्या बताए थे, त्वरण का डेफिनेशन बताए थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक ना। तो बताए थे त्वरण या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक ना, और जीरो भी हो सकता है। जैसे एक्सीलेटर मान लो घुमाएंगे, त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सीलेटर मान लो कम करेंगे, त्वरण क्या होगा, घटेगा। ठीक ना। जब त्वरण का मान जो है ऋणात्मक हुआ था, जब त्वरण का मान ऋणात्मक हुआ था, मतलब जब नेगेटिव हुआ था, तो उसको हम लोग मंदन बोले थे ना, कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। एक समान त्वरण क्या है, जब समान समय में क्या होता है, समान रूप से त्वरण या तो घटता है या तो बढ़ता है। ठीक ना। घट रहा है, 10 सेकंड में इतना घटा, फिर 10 सेकंड बाद उतना ही घटेगा, फिर 10 सेकंड बाद उतना ही घटेगा, फिर 10 सेकंड बाद उतना ही घटेगा, एक समान रूप से घटता जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो मान के चलो जैसे 10 सेकंड में बढ़ा कुछ, ठीक ना, फिर 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, मतलब 12 बार जो है 10 सेकंड के बाद जो उतना ही बढ़ेगा जितना कि फर्स्ट टाइम बढ़ा था। जब इस टाइप का कंडीशन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। यानी जब समान समय में समान रूप से या तो घटता है या तो बढ़ता है, उसको हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु को एक समान त्वरण कहा जाता है। एक समान त्वरण कहा जाता है। जब किसी वस्तु का वेग यदि घट रहा है तो समान समय में समान रूप से घटता ही रहेगा। यदि बढ़ रहा है तो समान समय में समान रूप से बढ़ता ही रहेगा। तो इस कंडीशन में वस्तु का जो त्वरण होता है वह एक समान त्वरण होता है। और इसका दूसरा क्या दिया, असमान त्वरण। तो असमान त्वरण में क्या होता है, इसका समय लिमिट नहीं रहता। ठीक ना। मान के चलो पहले 10 सेकंड में वेग कुछ और था, फिर 10 सेकंड के बाद थोड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, फिर 10 सेकंड के बाद अचानक कम हो गया। तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। ठीक है, असमान त्वरण। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। यदि समान समय अंतराल में यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर
परिवर्तन की दर असमान रहती है, असमान रहती है, तो वस्तु के त्वरण को, तो वस्तु के त्वरण को, त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण कहा जाता है। इसमें क्या बोला कि जब जो है समय क्या हो, समान हो, लेकिन वेग में परिवर्तन असमान हो, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे मान के चलो एक सीधा सड़क पे एक गाड़ी जो है चलती है, ठीक ना, उसका वेग में परिवर्तन जो समान नहीं रहता है, कभी गति पूरा तेज हो जाता है, कभी अचानक धीमी हो जाती है ना, मतलब बहुत स्लो हो जाता है। कभी क्या होता है एक समान मतलब चलता रहता है, फिर कभी स्लो कभी फास्ट। तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। इसको नोट करो। देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी मोटरसाइकिल का वेग 10:32 AM, AM मतलब सुबह का समय, तभी इसका जो वेग था वो था 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना। अब 3 मिनट के बाद 32 के बाद क्या हुआ 35, 3 मिनट के बाद इसका क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 मिनट के अंदर में क्या हुआ, स्पीड जो है 60 से कितना हो गया 80 हो गया, 60 से कितना हो गया 80 हो गया। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें आएगा प्रारंभिक और अंतिम वाला कंडीशन। देखेंगे यहाँ पहले दिया है, तो प्रारंभिक वेग को किसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं ना। देखिए यू बराबर, तो शुरू में वेग कितना था 60 किलोमीटर पर आवर था ना। ये दिया है यू इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है अंतिम वेग। और जितना टाइम का हमको निकालने बोला, तो बाद में अंत में कितना हो गया, तो अंतिम वेग को लिखते हैं v से, लिखते हैं ना। जैसे बता चुके हैं प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। अंतिम वेग कितना दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर। एच पर आवर है, इसको हिंदी में घंटा बोलते हैं, किलोमीटर को हिंदी में किलोमीटर कहते हैं, ऐसे ही पढ़ सकता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा वह हिंदी में, या 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टी फॉर टाइम, टाइम कितना दिया है, देखो 10:32 में स्पीड कितना था 10:35 में, 32 से 35 3 मिनट का समय दिया गया है, 3 मिनट। तो हम जो है यहाँ पे देखो ये घंटा में है, ये घंटा में, लेकिन समय किसमें आ गया मिनट में। समय को भी पहले क्या करो घंटा में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, 60 से भाग लगा दिए, ठीक ना। कटाओ इसको, 3 एकम 3 और ये कितना बार में आ गया 20 बार में, 1/20, ये हो गया आवर यानी घंटा, ठीक। अब निकालना हमको त्वरण, ठीक ना, निकालेंगे। इसीलिए त्वरण किसे एस लिखते हैं ना, ब्रैकेट में ए लिख दिए, त्वरण बराबर। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये बताया ना। v माइनस यू बाय टी, कॉपी उल्टा के देखो, कल ही बताए हैं, ठीक, कि v माइनस यू बाय टी। अब देखो अंतिम वेग कितना है 80 है, ठीक ना, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 60 है, बटे टाइम कितना है 1/20 है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। इसका चाहो तो तुम लोग यूनिट भी लिख सकता है, तो दोनों ब्रैकेट में ले लिए। तो 80 और 60 दोनों किसमें है माइनस में, किलोमीटर पर आवर, इसे दोनों यूनिट ये है, ठीक ना। उसका समय की यूनिट क्या है आवर, आवर। अब यहाँ देखो पूछे था 80 में अलग है 60 में अलग है, एक बैगे का ले लिए, ब्रैकेट करके मान लो कॉमन ले लिए, ले सकते हैं ना। यहाँ भी था 2 बार होता ना, ब्रैकेट ले लिए, एक कॉमन ले लिए। अब घटाओ इसको, 80 में 60 का कितना बचेगा 20 बचा, बटे 1/20।
ये आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया, बराबर 20। इस टाइप का बताए थे सावला कि ऊपर का सेम रहता है। अब ये भाग है ना, गुना में कन्वर्ट करेंगे। गुना में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो गुना में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना, जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, दो नीचे वो ऊपर। ये 20 का नीचे है ना, कर दो ऊपर, एक कहाँ है ऊपर है, नीचे हो जाएगा। ठीक, अब देखो कटेगा करो ना, 20 गुना 20 कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ ये कंडीशन आता है कि किस में आएगा, ठीक है ना, तो देखो किस में आएगा। सपोज यहाँ देखो ये ऐसा था, किलोमीटर पर आवर था ना, ये कहाँ हुआ, ये तुम्हारा चला गया, ये कुछ ऐसा, ये कुछ जो ऐसे था, जैसे कि यहाँ देखो एच है ना, एच का मतलब ऊपर, यानी कि 1/20 है, इसका मतलब एच यहाँ था, ठीक ना। तो यहाँ 20 जब ऊपर गया तो एक एच नीचे आएगा। हमको यूनिट से कोई मतलब नहीं है अभी, यानी एच नीचे आया, इसको क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर, इसका मतलब होता है बटे एच गुना, ये एच भी है नीचे, ऊपर कुछ नहीं, एक मान लो हटाओ, किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर हुआ, बटे एच गुना एच क्या होगा, एच स्क्वायर। वही इसका बताते किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताते ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, या मीटर प्रति मिनट स्क्वायर, यानी नीचे का हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा, नीचे का क्या हो जाएगा स्क्वायर में। यहाँ पे तुम यूनिट लगा दो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कल देखो इसका मात्रक लिखा है ना, त्वरण का ऐसा है मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सेकेंड में दिया सेकेंड स्क्वायर, घंटा में दिया घंटा का स्क्वायर, मिनट में दिया मिनट का स्क्वायर। इसको नोट करो। तो अगला टॉपिक क्या है, ग्राफ, ठीक ना। तो अब जो है चैप्टर में एक नया मोड़ आ गया, जैसे जो तुम जो सीरियल देखता है, सीरियल की कहानी में अचानक क्या नया मोड़ आ जाता है ना, अचानक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां से पूरा जो हंसता खेलता माहौल हॉस्पिटल में आ जाता है ना, दिन चलता है ना, नया मोड़ आ जाता है। उसी तरह चैप्टर में नया मोड़ आ गया, अब आ गया ग्राफ। पहले देखो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ में जो दो राशि होता है, ठीक है, यानी ग्राफ में दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष, दूसरा क्या होता है वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना, ये हुआ दो मेन अक्ष। फिर एक होता है एक्स डैश, एक होता है वाई डैश। एक्स डैश क्या होता है नेगेटिव, वाई डैश भी क्या होता है नेगेटिव। एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई भी होता है पॉजिटिव। तो ग्राफ के बारे में 2-4 लाइन लिखते हैं, फिर अच्छा से उसको समझेंगे। दो परिवर्तनशील राशियों के बीच चित्रित प्रदर्शन दो परिवर्तनशील राशियों के बीच चित्रित प्रदर्शन को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कहते हैं दो राशि, जैसे मान लो एक्स ले लो वाई ले लो, ठीक ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच जो फिगर बनता है, जो चित्र बनता है, वही चित्र वही फिगर क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो उन परिवर्तनशील राशियों में दो परिवर्तनशील राशि कौन कौन सा होगा, तो उन परिवर्तनशील राशियों में एक राशि को एक्स अक्ष एक राशि को एक्स अक्ष पर तथा दूसरी राशि को y अक्ष
वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ग्राफ पे देखो दो क्या होता है, दो राशि होता है, ठीक ना। एक को दिखाते हैं एक्स अक्ष पे, दूसरा किस पे दिखाते हैं, वाई अक्ष पे दिखाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच जो फिगर बनता है, जो चित्र बनता है, वो चित्र ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। आज के समय में समझो ग्राफ का उपयोगिता जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ग्राफ खींचने के लिए उन पर दूसरे राशियों में एक राशि को एक्स अक्ष पर, दूसरा राशि को वाई अक्ष पर रखा जाता है। इसमें और लिखो, ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए दो राशियों को चुना जाता है, दो राशियों को चुना जाता है। ग्राफ खींचने के लिए दो राशियों को चुना जाता है। एक वह राशि जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है, तथा दूसरी वह राशि जो आश्रित होती है। आगे लिखेंगे स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पर, स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पर तथा आश्रित राशि को वाई अक्ष पर रखा जाता है। वाई अक्ष पर रखा जाता है, ठीक ना। अब जो ग्राफ के बारे में समझते हैं, तो क्या बोला गया, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच चित्रित प्रदर्शन को ग्राफ कहते हैं। मान लीजिए दो राशि लिए परिवर्तनशील, ठीक। एक मान लो तुम ये लिया एक्स, एक यहाँ क्या लिया वाई। इन दोनों के बीच जो यहाँ पे जो फिगर बनेगा, जो भी यहाँ काम होगा, ठीक ना, वही फिगर वही काम यहाँ क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। और यह दो परिवर्तनशील राशि में एक राशि होता है एक्स अक्ष पे, जो यहाँ देखा, ठीक ना, और दूसरी राशि कहाँ होता है, वाई अक्ष पे होता है, ठीक ना। दो राशि में से एक राशि को एक्स अक्ष पर और दूसरे राशि को वाई अक्ष पे दिखाया जाता है, ठीक। और ग्राफ खींचने के लिए जो दो राशि हुआ, एक को दिखाए एक्स अक्ष पे, एक को दिखाए वाई अक्ष पे। अब ये कंडीशन हो गया कि सर एक्स अक्ष पे किसको दिखाएंगे और वाई अक्ष पे किसको दिखाएंगे, ठीक ना। एक्स पे किसको रखेंगे, वाई पर किसको रखेंगे। तो राशि यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र राशि, ठीक ना, एक क्या होता है, आश्रित राशि। स्वतंत्र राशि वो राशि होता है जिसका मान नहीं बदलता, जो स्वतंत्र रहता है, ठीक है, जो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, जो इंडिपेंडेंट रहता है, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है। आश्रित राशि क्या होता है, ये दूसरी राशि पर निर्भर करता है। कि नाम से पता चला आश्रित है, आश्रय, ठीक है, किसी क्या है, आश्रय, यानी इसका जीवन किसी दूसरे के जीवन पर आश्रित है। तो यहाँ क्या होता है, दो परिवर्तनशील राशि को के बीच जो फिगर बनता है, ग्राफ कहलाता है। उस दो राशि में एक राशि होता है एक्स अक्ष और दूसरा क्या होता है, वाई अक्ष। अब कंडीशन ये आ गया कि सर एक्स अक्ष पे किसको रखेंगे, वाई अक्ष पे किसको रखेंगे।
एक राशि होता है स्वतंत्र, एक राशि होता है आश्रित। तो स्वतंत्र राशि को रखते हैं एक्स अक्ष पे, ठीक ना, और आश्रित राशि किस पे रखते हैं, वाई अक्ष पे रखते हैं। इतना पहले नोट करो। देखो ग्राफ तो समझ गए ग्राफ क्या है, ठीक ना। अब जो ग्राफ जो खींचेंगे तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो ग्राफ खींचने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि ग्राफ खींचने में हमें कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे कि ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, कुछ महत्वपूर्ण, हल्ला मत करो, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान देना आवश्यक है। ग्राफ जो खींचेंगे तो उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, मतलब वो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, पहला जैसे है कि अक्षों का चुनाव, अक्षों का चुनाव। ये पॉइंट का मतलब हुआ कि दो लंबवत रेखाओं को खींचा जाता है, ठीक ना। दो रेखा हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। वे दो रेखाएं परस्पर जिस बिंदु पर काटती है वह मूल बिंदु कहलाता है। एक रेखा मान लो ये खींच लिए, एक रेखा मान लो ये खींच लिए। यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये काटा एक दूसरे को, ये बिंदु जो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद उन रेखाओं में से एक क्षैतिज रेखा होती है जो एक्स अक्ष होती है, ठीक ना। ये तुम्हारा आ गया एक्स, ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स के जस्ट उल्टा ये क्या होगा, एक्स डैश होगा, और वाई के जस्ट उल्टा ये क्या होगा, वाई डैश होगा, ठीक ना। एक्स के जस्ट उल्टा एक्स डैश, वाई के जस्ट उल्टा वाई डैश होता है। अब क्या होता है, ये एक्स जो ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस में वैल्यू आएगा। 1 2 3 4 5 7 ऐसे आएगा। ये वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसका वैल्यू प्लस में आएगा 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन वाई एक्स डैश, एक्स डैश क्या होगा, नेगेटिव। एक्स डैश क्या होता है, नेगेटिव। इसे लिखना नहीं, खाली समझ लो, उससे इसमें पूरा लिखा गया है, हम समझा रहे हैं। एक्स डैश क्या होगा, नेगेटिव, आएगा -1 -2 -3, ठीक ना। और ये तो हमेशा 0 रहेगा मूल बिंदु। और वाई डैश भी क्या आएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा एक्स में वो प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5। एक्स डैश में जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, -1 -2 -3। वाई में जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5, इधर आएगा माइनस में, -1 -2। समझ गए, ये है अक्षों का चुनाव। तो अक्ष हम लोग खोज लिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष, मूल बिंदु भी खोज लिए। दूसरा पॉइंट में हमको ध्यान रखना पड़ेगा वो है कि पैमाना का चुनाव। पैमाना का चुनाव, दूसरा बात ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कहा वह पेपर जिस पर ग्राफ खींचना है उसका आकार सीमित होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा पेपर ले लिए, नहीं, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज का होना चाहिए। इसलिए एक ऐसा पैमाना चुना जाता है कि दिए गए राशियों के सभी मान आसानी से उस ग्राफ पेपर पर समंजित हो जाए। जैसे मान लो यदि तुमको दिया गया कि 5 सेंटीमीटर को ग्राफ पे दिखा है, जो छोटा है ना, हम डायरेक्ट मान ले लेंगे 1 2 3 4 5 ले लिए ना। यहाँ पे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये लिखे थे ग्राफ में पहले, यही पैमाना है। अब जैसे मान लो यहाँ तुमको दे दिया कि 50 सेंटीमीटर खींचे, अब 1 2 करके करेंगे 50 से इतना बढ़कर जाएगा ना। शॉर्ट में कैसे ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। 1 का मतलब यहाँ 10 हो गया, 2 का मतलब 3 का मतलब ये इसे उचित पैमाना। कहीं तुमको दे दिया मान के जैसे कि 27 दे दिया, हम यहाँ कैसे ले सकते, चलो मान के चलो 9 ले सकते हैं, 9 इकाई 3 बार में हो जाएगा। तो लंबा करना चाहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई, इसका मतलब 3 हुआ, 3 6 9 होगा ना, 1 का मान 3 होने लगा। यही है पैमाना का चुनाव।
कि कौन सा पैमाना लेंगे ग्राफ पूरा हो जाए, यानी कि 27 दिया, 1 2 करके 10 तक ले लिया, आगे छोड़ दिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, बिंदुओं का अंकन। बिंदुओं का अंकन, अलामत करो बिंदुओं का अंकन। दोनों राशियों के क्रमित युग्म को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप ऊपर की तालिका में 4 ओवर 12 रन को बिंदु पी पे रखा जाता है। जैसे मान लो कि कुछ बिंदु रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे दे दिया कि 4 ओवर में 12 रन बना। क्रिकेट में क्या 4 ओवर में कितना रन बन गया, 12 रन। इसको मान लो बिंदु पी पे दिखा दिए। फिर खेल स्टार्ट हुआ, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, 12 ओवर में 50 रन बन गया, 12 ओवर में 50 रन बन गया। इसको मान लो बिंदु क्यू पे दिखा दिए। तो ऐसे करके मान के 2 बिंदु लेंगे, दोनों बिंदु पे क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, ठीक ना। जैसे ऐसे समझो, देखो ध्यान से देखो बिंदुओं का अंकन कैसे करेंगे। ये हो गया x, ये क्या हो गया y। और तुमको पहला कंडीशन क्या दिया है, ठीक ना। हम लोग यहाँ काम करते हैं, एक बार 1 मिनट की x में ले लेते हैं ओवर, x में क्या ले लिए ओवर, y में क्या ले लिए रन, ठीक ना। तो मान के चलो इससे कि यहाँ पे 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर ऐसे करके दिया, ठीक ना। या फिर ऐसे ले लो आप तुम 4 ओवर 8 ओवर 12 ओवर 16 ओवर, ठीक। इधर मान लो रन दे दिए, ठीक ना। रन जैसे तुमको दे दिया यहाँ पे 8 रन, ठीक ना। उसके बाद जो है 12 रन 16 रन 20 रन ऐसे करके तुमको दे दिया, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ मान के चलो 28 रन, ठीक ना। 24 ले लो, 4 का टेबल चल रहा है ना, यहाँ मान लो 28 ले लिए। ध्यान समझो, हल्ला मत करो। पहले बोला कि 4 ओवर में कितना रन बन गया, 12 रन बन गया। 4 ओवर में 12 रन, ये पॉइंट यहाँ आया तो 4 ओवर 12 रन, एक पॉइंट यहाँ आया। दूसरा कंडीशन मान लो बोल दिया कि 12 ओवर में 28 रन बन गया। 12 ओवर किसी नाम चलो 28 रन, 12 ओवर 28 रन, यही आ गया ना, 12 ओवर 28 रन, ठीक ना। अब बस करना है कुछ ना, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों क्या करना है, मिला देना है। या फिर ऐसे करो 4 ओवर 12 रन 12 ओवर 28 रन बन गया ये, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया क्या 4 12 हुआ ना, ये क्या हो गया 12 28। ये बिंदुओं का अंकन, बिंदुओं का अंकन। क्या हम बिंदु हम लोग खोजेंगे क्या? उसके बाद देखो चौथा पॉइंट है बिंदुओं को मिलाना। तो हम लोग मिला के उसी में दिखा दिया अभी ना, बिंदुओं का मिलान। बिंदुओं का मिलान। तो अब जो हम बिंदु खोजे तो ना बिंदु क्या करना है, मिला देना, जो कि मिला के तुमको उस फिगर में अभी दिखा दिए कि बिंदुओं के निर्धारण के बाद उन बिंदुओं को मिलाकर एक ग्राफ बना दिया जाता है। तो ग्राफ जो कुछ इस टाइप का तुमको बनेगा। जैसे मान के चलिए देखो है ना, यहाँ पे समय एक मिनट में 1 सेकंड में 2 किलोमीटर चला, ठीक ना। 2 सेकंड में 4 किलोमीटर चला, सबको मिला के लाइन खींच दे, मिला दिया। तो आज के लिए जो है इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।